किरचॉफ के नियम का प्रयोग जटिल परिपथ में जुड़े विभिन्न चालकों में विद्युत धारा का वितरण ज्ञात करने में किया जाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन या सिग्मा आई बराबर 0। चित्र में देखिए, जिस पॉइंट पर सभी विद्युत धाराएं आके एक दूसरे से मिलती हैं उसे हम संधि या जंक्शन कहते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है, या संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्राइक सम, यानी संधि की तरफ जो धारा आएगी उसे हम धनात्मक लेंगे और जो धारा संधि से दूर जाएगी उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। इस आधार पर यह कहते हैं कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये देखिए, ये धारा संधि की तरफ आ रही है, I1 धारा संधि की तरफ आ रही है, I2 धारा भी चित्र में संधि की तरफ आ रही है, लेकिन I3 धारा संधि से दूर की तरफ जा रही है और I4 धारा भी संधि यानी जंक्शन पॉइंट से दूर की तरफ जा रही है और I5 धारा जंक्शन की तरफ आ रही है, संधि की तरफ आ रही है। तो जो धारा संधि की तरफ आएगी, जंक्शन पॉइंट पर आएगी, ठीक है, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं और जो धारा संधि से दूर जाती है उसे हम निगेटिव रखते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन या सिग्मा आई बराबर 0। यह नियम यानी ये किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संधि की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। जैसे ये I1 धारा संधि की तरफ जा रही है तो इसको हम धनात्मक लेंगे और ये I4 धारा संधि से दूर जा रही है तो इसके मान को हम ऋणात्मक रखते हैं। चित्र के अनुसार I1 ये धनात्मक क्यों रखे हैं? क्योंकि संधि की तरफ ये जा रही है। ठीक, I2 को भी हमने धनात्मक रखा है, ठीक है, क्योंकि ये भी धारा संधि की तरफ आ रही है और ये I5 भी धारा है, ये भी संधि की तरफ आ रही है। यानी संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होगा। संधि से दूर कौन कौन सी धारा जा रही है? चित्र में देखिए, I3 धारा संधि से दूर जा रही है, I4 धारा भी संधि से दूर जा रही है और I6 धारा भी संधि से दूर जा रही है। तो संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। अब जब इसको हम इक्वल टू के एक तरफ लेके आएंगे तो ये I1 प्लस I2 और ये I5 ये सब पॉजिटिव रह जाएंगे और जो बराबर के इधर हैं वो बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग यानी धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो धारा संधि के पास आएगी वो धनात्मक, जो संधि से दूर जाएगी ऋणात्मक। इस तरह समस्त धाराओं का योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसी को समेशन या सिग्मा आई बराबर 0 हम लिखते हैं, अर्थात संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। ये रहा हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास या भाग का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभिन्न पासों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात किसी बंद परिपथ में, जैसे ये चित्र में देखिए, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। तो एक लूप यहाँ पे हो जाएगा, एक बंद पास हो जाएगा, ए बी ई एफ और ए। एक बंद लूप हो गया, बंद पास हो गया। दूसरा बंद पास ये हो गया बी सी डी ई और बी। तो यहाँ पर किसी बंद परिपथ में विभिन्न पासों में बहने वाली धारा, इसमें कौन सी धारा बह रही है? इस परिपथ में या इस पास में I1 धारा बह रही है और उसके संगत प्रतिरोध, और I1 का संगत प्रतिरोध कौन सा है? R1। I1 धारा है इस पास 1 में
और इसका संगत प्रतिरोध R1 है। प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यानी इस I1 और R1 के गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब यहाँ पे बीजगणितीय योग क्यों लिखा है? क्योंकि जिसको हम लेंगे I1 R1 को, अगर धारा के बहने की दिशा में लेते हैं I1 R1, तो उसको हम धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और धारा के बहने के विपरीत दिशा में लेंगे। जैसे ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, धारा प्लस टर्मिनल से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो अगर हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या I1 R1 यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो जाता है। बट अगर इधर ये हम फिर यहाँ से इस राउंड में इसमें घूमे A B और फिर B से E की तरफ जब हम बढ़े, तब यहाँ पे हम प्लस टर्मिनल में धारा तो इधर की तरफ जाएगी, लेकिन हम धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तब I1 R1 हमारा यहाँ पॉजिटिव हुआ क्योंकि धारा की दिशा में है, और I2 R2 हमारा निगेटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम धारा बहने की विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये I1 R1, ठीक है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार पास 1 के लिए लूप, पास 1 में कौन सा लूप बनेगा हमारा? पास 1 में लूप है A B E F और A B E F और A। इसमें लूप में हमारा ये धारा I1 है, R1 है, जो धारा के बहने की दिशा में प्लस टर्मिनल की तरफ हम ले रहे हैं। यहाँ हम इस दिशा में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन यहाँ दिखाई गई है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लिए क्योंकि धारा की दिशा में है। और जब यहाँ से हम B से E की तरफ बढ़ेंगे तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए हमारा I2 और R2 निगेटिव हो गया, बराबर E1। E1 को हमने पॉजिटिव इसलिए रखा है क्योंकि धारा के बहने की दिशा में हम ले गए हैं, इसको इधर से कैलकुलेट किए। और यहाँ से हम B से E की तरफ जब आ रहे हैं तो E2 को निगेटिव इसलिए रखा गया क्योंकि धारा के बहने की विपरीत दिशा में है। तो ये किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभिन्न पासों में बहने वाली धारा, ये धारा है, और उसके संगत प्रतिरोध, उसका संगत प्रतिरोध यहाँ दिया गया है, यहाँ पर भी ये धारा है और ये संगत प्रतिरोध है, के गुणनफलों का, यानी I और R के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यानी धारा की दिशा में रहेगा तो पॉजिटिव और धारा के विपरीत दिशा में रहेगा तो निगेटिव, उस परिपथ में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के। अब देखिए इस परिपथ में E1 विद्युत वाहक बल है और E2 विद्युत वाहक बल है। बीजगणितीय योग, अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? धारा की दिशा में प्लस से आगे की तरफ पॉजिटिव और प्लस के उल्टा की तरफ बहेगा तो फिर क्या होगा? निगेटिव। हाँ, तो उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समेशन या सिग्मा IR इक्वल टू समेशन या सिग्मा E इक्वल टू समेशन या सिग्मा V, यानी प्रतिरोध और धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होगा उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, ये बराबर होगा उसके। अब IR ओम लॉ से आप पढ़ चुके हैं कि V बराबर IR होता है, तो जब IR यहाँ का इसका समेशन बीजगणितीय योग निकाले हैं तो ये बराबर हो जाएगा किसके? उसके विभवांतर के, ठीक है, सॉरी उसके विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके विभव के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है। इस तरह से बंद पास 1 के लिए भी हम इसका किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ पे लगा के देख लिए। और बंद पास 2, हमारे पास बंद पास दूसरा ये है B C D E और B, तो इसमें भी I2 R2, देखिए जब धारा की दिशा में हम चले I2 R2 और धारा की विपरीत दिशा में जब हम यहाँ से चलने लगे C से D की तरफ तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। धारा की यहाँ नहीं यहाँ विपरीत दिशा में हम नहीं चले, यहाँ धारा की दिशा में ही I2 R2 है, फिर यहाँ से जब आगे बढ़े तो यहाँ कोई बैटरी लगी नहीं है, तो धारा की दिशा में ही हम चल रहे हैं। तो I2 R2 और ये I1 I2 मिलके यहाँ I1 प्लस I2 धारा हो गई है, तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू ये R3 प्रतिरोध बराबर होगा, इसमें एक ही ये लगा हुआ है विद्युत वाहक बल, ये बराबर होगा E2 के, अर्थात I2 R2 प्लस ब्रैकेट में I1 प्लस I2 ब्रैकेट बंद इंटू R3 इक्वल टू होगा E2 के। तो इस तरह से हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम भी समझा कि किसी बंद परिपथ में विभिन्न पासों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यानी धारा की दिशा में रहेगा तो पॉजिटिव और धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में रहेगा तो निगेटिव। हमेशा प्लस से धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, तो धारा का प्रवाह की दिशा प्लस से माइनस की तरफ रहेगी।
तो बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारे प्रथम और द्वितीय नियम रहे। किरचॉफ के प्रथम नियम में हमने देखा कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और यह प्रथम नियम यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और द्वितीय नियम में क्या है? बंद परिपथ में विभिन्न पासों में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग ये बराबर होगा उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। ठीक है, दैट्स ऑल।